नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं स्प्लिंट के बारे में। व्हाट इज स्प्लिंट? जब भी कोई बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, कोई पार्ट का फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे हैंड में फ्रैक्चर हो गया, लेग्स में फ्रैक्चर हो गया, कोई भी पार्ट एनी बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, तो उस टाइम में अपन उसको स्प्लिंट, फॉर एग्जांपल ये स्प्लिंट समझो, इससे अपन उसको सपोर्ट देंगे, तो सपोर्ट यहां पे लगा कि इसको सपोर्ट दे, यहां से फ्रैक्चर हुआ तो फॉर एग्जांपल ये ऐसे हो गया, ये पार्ट कैसे यहां पे ये हुआ, मींस अब इसको सपोर्ट देंगे, इसको सीधा करके यहां पे स्प्लिंट लगा देंगे। इसका मतलब स्प्लिंट से अपन इसको सपोर्ट दे सकते हैं, इसको इमोबिलाइज कर सकते हैं और इसकी जो डिफॉर्मिटी फर्दर डैमेज होने के चांस है उसको अपन कम कर सकते हैं। तो स्प्लिंट क्या है? एक सपोर्टिव डिवाइस है जिसको अपन काम में लेते हैं फ्रैक्चर और इंजर्ड पार्ट में लगाने के लिए। तो इसका सिंपल डेफिनेशन होगा टेम्परेरी सपोर्टिव डिवाइस यूज्ड टू इमोबिलाइज द फ्रैक्चर्ड और इंजर्ड पार्ट। ये टेम्परेरी सपोर्टिव डिवाइस है, टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए सपोर्ट देने के लिए टेम्परेरी डिवाइस है, सपोर्टिव डिवाइस है जो कि फ्रैक्चर और इंजर्ड पार्ट को सपोर्ट देने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं स्प्लिंट के। तो स्प्लिंट के कौन कौन से टाइप्स रहेंगे तो बात करेंगे। फर्स्ट रहेगा इमरजेंसी स्प्लिंट, मींस इमरजेंसी में कौन सा स्प्लिंट काम में लेंगे। फॉर एग्जांपल अपन हॉस्पिटल में नहीं है, हॉस्पिटल से बाहर हैं और इमरजेंसी में फ्रैक्चर हो गया, मींस वहां पे फ्रैक्चर हुआ, उस टाइम में अपने को इमरजेंसी है कि वहां पे कोई हॉस्पिटल का कोई आर्टिकल्स नहीं है, इमरजेंसी में सपोर्ट अपने पास स्प्लिंट भी अच्छा नहीं है, तो वहां पे कौन सा स्प्लिंट काम में ले सकते हैं? वहां पे काम में ले सकते हैं कोई पेपर रहेगा, कोई कागज रहेगा, कोई बैंडेज रहेगा, कोई बॉडी पार्ट होगा, मींस बॉडी पार्ट अपना ट्रंक। फॉर एग्जांपल बात करें अपना फोर आर्म का यहां से फ्रैक्चर होता है, यहां से फ्रैक्चर होगा तो अपन ट्रंक को बॉडी जो कि अपन जो अपना फोर आर्म है उसको अपन सपोर्ट दे सकते हैं, किससे? अपना ट्रंक से। अपन ट्रंक को अपना जैसे कि अपन बोल सकते हैं यूज पेपर, बैंडेज, बॉडी पार्ट एज स्प्लिंट, मींस बॉडी पार्ट को, पेपर को, सभी को अपन स्प्लिंट मान सकते हैं। इफ यू फ्रैक्चर ऑफ अपर पार्ट ट्रंक यूज एज स्प्लिंट, अपर पार्ट का कोई फ्रैक्चर होगा ट्रंक को यूज कर सकते हैं एज स्प्लिंट। यदि लोअर पार्ट का फ्रैक्चर होगा तो थाई को अपन मान सकते हैं स्प्लिंट, मींस थाई को अपन सपोर्टिव डिवाइस मान सकते हैं, वहां पे उस थाई से अपन फ्रैक्चर वाले पार्ट को सपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा सेकंड टाइप स्ट्रेट स्प्लिंट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा स्प्लिंट, मींस हॉरिजॉन्टल स्प्लिंट। फॉर एग्जांपल ये वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का रेक्टेंगल शेप में है। रेक्टेंगल शेप का मतलब होता है रेक्टेंगल ये शेप रहेगी, इस शेप में रहेगा रेक्टेंगल, इसके चारों ओर बैंडेज अप्लाई होगा, ये चारों ओर अपन ने बैंडेज अप्लाई कर दिया और बैंडेज अप्लाई करने के बाद में अपन पेशेंट को यूज कर सकते हैं एज स्प्लिंट। ठीक है, कब काम में लेते हैं? यदि पेशेंट को आईवी थेरेपी दे रहे हैं, बढ़ेंगे स्ट्रेट स्प्लिंट। कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर आईवी थेरेपी इन चाइल्ड। यदि अपन बच्चे को आईवी थेरेपी दे रहे हैं तो उस टाइम में काम में लेंगे क्या? स्ट्रेट स्प्लिंट मेड अप ऑफ रेक्टेंगल वुडन। रेक्टेंगल शेप होती है, ये वाली रेक्टेंगल शेप होगी और वुडन मींस लकड़ी का बना हुआ आता है और कवर्ड विद बैंडेज, ये बैंडेज से कवर रहेगा, ये रहेगा अपना स्ट्रेट स्प्लिंट। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें इसके टाइप्स की तो सर्वाइकल कॉलर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा यदि किसी को सर्वाइकल फ्रैक्चर हो गया, नेक का फ्रैक्चर हो गया, स्पाइनल का फ्रैक्चर हो गया, तो वहां पे डॉक्टर एक ही सर्वाइकल कॉलर देता है जो कि यहां पे अप्लाई करते हैं, ऐसे सीधा रखता है, मींस एक बोल सकते हैं जो मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होता है, तो यहां पे लगा लिया जाता है, तो पेशेंट का ये जो नेक होता है वो सीधा ऐसे रहेगा, ऐसे सपोर्ट देगा वो। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? सर्वाइकल कॉलर। क्या फंक्शन उसका? यूज टू रिड्यूस पेन एंड स्पाज्म इन नेक। नेक में कोई पेन है, स्पाज्म है, उसको रिड्यूस करने का काम करेगा कौन? सर्वाइकल कॉलर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फॉर थॉमस स्प्लिंट। व्हाट इज थॉमस स्प्लिंट? थॉमस स्प्लिंट का यहां पे मैं डायग्राम बनाऊं तो सिंपल ये डायग्राम रहेगा। ठीक है, जो कि अपन हॉस्पिटल में काम में लेते हैं।
हॉस्पिटल में काम में ले कैसे, एक ही लोहे की स्त्रिये का, लोहे के आर्टिकल्स का वहां पे एक क्या बना हुआ होता है, थॉमस स्प्लिंट, जो कि राउंड शेप में होता है और अपने पैर में पहना दिया जाता है। यहां तक फीमर तक आ जाता है, वो गोल राउंड शेप में फीमर तक आ जाएगा और अपन उसके साथ में अटैच करके यहां पे अपनी बोन में छिद्र निकाल के एक रोड डाल के अपन इसको कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, स्प्लिंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या अपना थॉमस स्प्लिंट यूज इन फ्रैक्चर ऑफ फीमर, यदि फीमर का फ्रैक्चर हो जाता है तो अपन थॉमस स्प्लिंट काम में ले सकते हैं। यूज फॉर स्किन एंड बोन ट्रैक्शन, स्किन और बोन ट्रैक्शन में दोनों में हेल्प करता है, दोनों इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ब्राउन बोलर स्प्लिंट, ये भी सेम है, थॉमस जैसा ही है, मींस इसका फंक्शन सेम रहेगा, अलग डिवाइस तो अलग रहेगी। ब्राउन बोलर स्प्लिंट का मतलब होता है मोर कॉन्वीनियंट देन थॉमस स्प्लिंट, जो थॉमस स्प्लिंट है उससे कॉन्वीनियंट, आसानीजनक इसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट यूज इन लोअर लेग फ्रैक्चर, लोअर लेग फ्रैक्चर हो जाएगा उसमें ब्राउन बोलर जो स्प्लिंट होता है वो काम में लेके चलते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं नर्सिंग रोल की, जो स्प्लिंट लगाते हैं किसी पेशेंट को, वहां पे नर्सिंग रोल क्या क्या होते हैं, तो क्या क्या नर्सिंग रोल रहेंगे, तो सिंपल बात करके चलेंगे नर्सिंग रोल की। सिंपली ये फर्स्ट बात करके चलेंगे, अपन पेशेंट का पल्स असेसमेंट करते रहेंगे। तो नर्सिंग रोल की बात करें तो क्या क्या कर सकते हैं नर्सिंग रोल, टू चेक द पल्स फॉर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को चेक करने के लिए अपन पल्स चेक करते रहेंगे एवरी 30 मिनट, 30 मिनट से अपन पल्स को चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं स्किन केयर करेंगे, स्किन केयर करेंगे। नेक्स्ट बोलेंगे पेशेंट को गाइडेंस देंगे, टू गिव एडवाइस टू पेशेंट, एडवाइस टू पेशेंट if any abnormality मीन्स बोल सकते हैं वहां पे क्या हो सकता है, नमनेस हो सकता है, या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होगा। तो क्या करेंगे, इन्फॉर्म टू मीन्स कंसल्ट विद योर डॉक्टर, अपन पेशेंट को बता रहे हैं क्या, पेशेंट को समझा रहे हैं, पेशेंट को एडवाइस दे रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं, सिंपली यदि आपको वहां पे कोई कास्ट अप्लाई करते हैं, टू गिव एडवाइस टू पेशेंट इफ एनी अबनॉर्मलिटी, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, कंसल्ट योर डॉक्टर। तो ये कंडीशन कब की है, ये कंडीशन है इफ अप्लाई प्लास्टर कास्ट को अप्लाई करते हैं, प्लास्टर कास्ट को अप्लाई करने के बाद में ये पेशेंट को एडवाइस देके चलेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट बात बोल सकते हैं प्लास्टर कास्ट किसका बना हुआ होता है, प्लास्टर कास्ट किसका बना हुआ होता है, प्लास्टर कास्ट जिप्सम का बना हुआ होता है। इसमें जो साल्ट जो केमिकल होते हैं वो बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट होता है इसमें। नेक्स्ट बोल सकते हैं इंटरनल स्प्लिंट क्या होता है, इंटरनल स्प्लिंट के बारे में जाने तो इंटरनल स्प्लिंट क्या है, इंटरनल स्प्लिंट में एन सर्कलेज वायर होता है, मीन्स गोल राउंड शेप में एक सर्कल के रूप में एक वायर होगा, उसको इंटरनल स्प्लिंट बोल के चलेंगे। तो बोल सकते हैं एन सर्कलेज वायर होगा, उसको इंटरनल स्प्लिंट के नाम से जानते हैं, ये रहेगा इंटरनल स्प्लिंट, ठीक है। तो इंटरनल स्प्लिंट को बोल सकते हैं एन सर्कलेज जो वायर रहेगा उसको अपन इंटरनल स्प्लिंट बोल सकते हैं, ओके। ये सभी इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्प्लिंट को कैसे यूज में लेते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वहां पे नर्सिंग रोल क्या क्या होते हैं, पेशेंट को क्या एडवाइस देनी है,
और अपना जो प्लास्टर कास्ट बना हुआ होता है उसमें क्या कंटेंट प्रेजेंट होता है, ये सभी बात की अपन ने। और लास्ट में अपन ने बात किया क्या, इंटरनल स्प्लिंट क्या होता है और इंटरनल स्प्लिंट में क्या प्रेजेंट होता है, एन सर्कलेज वायर होती है जिसको अपन इंटरनल स्प्लिंट बोल के चलते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन अपन ने बात की किसके बारे में, स्प्लिंट के बारे में बात की। तो ये अपना स्प्लिंट वाला कंप्लीट होता है यहीं पे स्प्लिंट। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं, टॉपिक नेम इज ट्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है ट्रैक्शन, ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि किस टाइप से ट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं, ट्रैक्शन है क्या और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं और इसके क्या क्या नर्सिंग रोल होते हैं। यदि कोई पेशेंट, किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाता है और फ्रैक्चर में उसकी लेंथनिंग को मेंटेन करना है, उसके फंक्शन को मेंटेन करना है, उसके पेन को रिड्यूस करना है, उस टाइम में अपन काम में लेते हैं ट्रैक्शन। एक डिवाइस मींस उसका नाम है ट्रैक्शन। क्या है ट्रैक्शन, इसका डेफिनेशन की बात करें, ट्रैक्शन इज ए मैकेनिकल पुलिंग फोर्स, ट्रैक्शन इज ए मैकेनिकल पुलिंग फोर्स, मैकेनिकल पुलिंग फोर्स है, मैकेनिकल पुलिंग फोर्स in opposite direction of fractured और इंजर्ड पार्ट। क्या रहा इसका सिंपल डेफिनेशन, यदि किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल करो यहां पे मेरे को फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर हो गया तो इसको अपन मैकेनिकल फोर्स से अपन ट्रैक्शन लगाने की कोशिश करें, मींस इसके अपोजिट में इधर प्रेशर लगाएंगे उस तरफ और इसको प्रेशर लगा के नीचे हैंग कर देंगे, वेट अप्लाई कर देंगे, यही क्या है ट्रैक्शन। मींस डेफिनेशन क्या हुई, ट्रैक्शन इज ए मैकेनिकल पुलिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्ड और इंजर्ड पार्ट। ये रहेगी डेफिनेशन किसकी, ट्रैक्शन की। नेक्स्ट, ट्रैक्शन के क्या क्या पर्पज हो सकते हैं, इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों अप्लाई करते हैं ट्रैक्शन को, किस लिए अप्लाई करते हैं, इसका पर्पज क्या रहेगा, टू रिड्यूस द पेन, टू रिड्यूस द पेन, इसका मेन पर्पज रहेगा। मींस बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन पर्पज, मोस्ट कॉमन पर्पज ऑफ ट्रैक्शन, मोस्ट कॉमन पर्पज रहेगा ट्रैक्शन का क्या, कि पेन को रिड्यूस करना है, पेन को कम करना है तो ट्रैक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं टू मेंटेन द लेंथनिंग ऑफ फ्रैक्चर पार्ट की लेंथनिंग को मेंटेन करने के लिए अपन जो ट्रैक्शन लगाते हैं, मींस उसकी जो लेंथनिंग होती है उसको मेंटेन करेंगे ट्रैक्शन के द्वारा, ये रहेगा ट्रैक्शन। नेक्स्ट बोल सकते हैं टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ फ्रैक्चर पार्ट की फंक्शनिंग को इंप्रूव करना है। नेक्स्ट बोल सकते हैं टू मेंटेन द अलाइनमेंट ऑफ फ्रैक्चर पार्ट के अलाइनमेंट को मेंटेन करना है। क्या, इसके एक एक यदि पर्पज की बात करें, सबसे फर्स्ट पेन को रिड्यूस करने के लिए लगाते हैं, दूसरा अपन ने बात किया उसकी लेंथनिंग को मेंटेन करने के लिए, तीसरा बात किया उसका फंक्शनिंग की जो इंप्रूव फंक्शनिंग कैपेसिटी मींस उसके फंक्शन बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बोल सकते हैं मेंटेन द अलाइनमेंट ऑफ फ्रैक्चर पार्ट, मींस उसका अलाइनमेंट होता है, बॉडी पोस्चर होता है, गेट होता है, उसको मेंटेन करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, ट्रैक्शन लगा के चलते हैं। ये रहेगा पर्पज ऑफ ट्रैक्शन।
नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन, कौन कौन से टाइप्स का होता है ट्रैक्शन। तो यहां पे टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन, कौन कौन से टाइप्स का होता है ट्रैक्शन। तो फर्स्टली अपन बात करके चलें, एक होता है स्किन ट्रैक्शन, दूसरा होता है बोन ट्रैक्शन, बोन ट्रैक्शन, तीसरा टाइप की बात करें तो होता है स्पेसिफिक ट्रैक्शन, स्पेसिफिक ट्रैक्शन। ये तीन टाइप के ट्रैक्शन होते हैं, सिंपली स्किन ट्रैक्शन, बोन ट्रैक्शन और स्पेसिफिक ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन अपन बात करना चाहें किसके बारे में, नेक्स्ट इसको हटा दें यहां से। तो नेक्स्ट अपन बात करना चाहें एक एक टाइप्स के बारे में। तो फर्स्टली अपन बात करके चलेंगे स्किन ट्रैक्शन। तो फर्स्ट टाइप रहेगा अपना स्किन ट्रैक्शन। क्या होता है स्किन ट्रैक्शन? तो फर्स्टली अपन बात करके चलेंगे कि जो वेट अप्लाई करते हैं वो किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, स्किन के ऊपर। वेट आर अप्लाई डायरेक्ट ऑन स्किन। जो वेट अप्लाई करते हैं वो कहां पे अप्लाई करते हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं वेट कितना अप्लाई करते हैं, वेट करते हैं 5 to 10 पाउंड। पाउंड में बात करें तो 5 to 10 पाउंड, 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड। 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड होते हैं। तो वहां पे 5 to 10 पाउंड अपन अप्लाई करके चलेंगे वेट। नेक्स्ट अपन बात करें केयर की, तो क्या क्या केयर कर सकते हैं, स्किन केयर करके चलेंगे, वहां पे कोई अल्सर फॉर्मेशन नहीं हो सके। नेक्स्ट बोल सकते हैं टू चेक द पल्स फॉर सर्कुलेशन, पल्स फॉर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के लिए अपन पल्स चेक करके चलेंगे। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, यदि अपन स्किन ट्रैक्शन लगा रहे हैं तो वहां पे अपने को अल्सर फॉर्मेशन हो गया, कोई घाव हो गया और कोई प्रॉब्लम हो गई, तो अपन उसकी बात कर सकते हैं कि वहां पे अपन क्या करेंगे, उसका केयर करके चलेंगे। तो बोल सकते हैं टू मेंटेन द स्किन इंटेग्रिटी, स्किन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये केयर करके चलेंगे। ये रहेगा अपना स्किन ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई ऑन स्किन। नेक्स्ट वेट कितना अप्लाई करते हैं, वेट अप्लाई करके चलते हैं 5 to 10 पाउंड, 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड। स्किन केयर करेंगे, उसकी पल्स को चेक करेंगे, उसका स्किन इंटेग्रिटी को मेंटेन करेंगे। ये रहेगा स्किन ट्रैक्शन। नेक्स्ट अपन बात करके चलेंगे स्किन ट्रैक्शन के टाइप्स कौन कौन से होंगे। तो नेक्स्ट अपना हेडिंग रहेगा, नोट डाउन करके चलेंगे, क्या टाइप्स ऑफ स्किन ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ स्किन ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, तो कौन कौन से टाइप्स होंगे। फर्स्ट इज सबसे मोस्ट कॉमन बक्स ट्रैक्शन, BUCK, बक्स ट्रैक्शन। ये रहेगा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन। बक्स ट्रैक्शन क्या है, सिंपली यदि बात करना चाहें, मैं यहां पे डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूं आपको। ये पेशेंट है, ये पेशेंट का ये पैर है, सिंपली डायग्राम समझा रहा हूं आपको। ये पेशेंट का पैर है, ये लेग है, लोअर लेग है, और ये फुट बोल सकते हैं, पेशेंट का फुट है। यदि पेशेंट की नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर होता है, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर होता है, तो अपन यहां से ट्रैक्शन लगाएंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे क्या, ट्रैक्शन, और यहां पे अप्लाई कर देंगे क्या, बैंडेज, इससे कवर कर देंगे, और ट्रैक्शन को अपन यहां पे नीचे अपन वेट अप्लाई कर देंगे। ये क्या रहेगा अपना, कौन सा ट्रैक्शन है ये ट्रैक्शन है बक्स ट्रैक्शन। सिंपली यदि बात करना चाहूं तो जो अपना लोअर लेग होता है, किसके लिए करते हैं, पहले तो ये समझो। यदि किसी पेशेंट का हिप फ्रैक्चर हो गया, यदि किसी पेशेंट का नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हो गया, उस केस में अडल्ट पेशेंट में अपन लगा के चलेंगे बक्स ट्रैक्शन। कैसे लगाते हैं, उसका प्रोसीजर ये है,
कि अपन ट्रैक्शन लाते हैं, ट्रैक्शन पार्ट को लेते हैं और ट्रैक्शन पार्ट में ये देखते हैं क्या, जो उसका अप्लाई करने वाला है वो अप्लाई करके चलते हैं कहां पे, लोअर लेग के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसको पुल करके अपन प्रेशर अप्लाई करके वहां पे वेट अप्लाई कर देंगे, कहां पे, नीचे जो फ्लोर की साइड होती है वहां पे वेट अप्लाई कर देंगे। ये रहेगा अपना कौन सा, बक्स ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे नोट डाउन करके चलेंगे, बक्स ट्रैक्शन यूज इन नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर का साइन होता है, यहां पे लिख देता हूं फ्रैक्चर, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर में काम में लेते हैं। यूज इन पेल्विक फ्रैक्चर, यदि पेल्विक फ्रैक्चर हो जाए तो भी अपन काम में लेंगे कौन सा, बक्स ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बोल सकते हैं, इसमें जो वेट अप्लाई करते हैं वो अपन करते हैं कहां पे, लोअर लेग के नीचे, अपन लोअर लेग के ऊपर अप्लाई करके अपन बक्स ट्रैक्शन। और तो यहां पे लिख सकते हैं यूज इन अडल्ट, यूज इन अडल्ट, अडल्ट पेशेंट में अपन काम में लेके चलेंगे। तो ये रहेगा अपना बक्स ट्रैक्शन, जो कि ज्यादातर हॉस्पिटल में काम में लिया जाता है। सेकंड अपन बात करें तो सेकंड कौन सा ट्रैक्शन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्रियांट ट्रैक्शन। ब्रियांट ट्रैक्शन, व्हाट इज ब्रियांट ट्रैक्शन, ब्रियांट ट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज, दूसरे नाम से जाना जाता है गैलो ट्रैक्शन, गैलो ट्रैक्शन, ब्रियांट ट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज गैलो ट्रैक्शन। गैलो ट्रैक्शन क्या है, यहां पे बोल सकते हैं यूज इन लेस देन 6 ईयर एज चाइल्ड, लेस देन 6 ईयर एज चाइल्ड में काम में लेते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं फ्रैक्चर ऑफ फीमर, फ्रैक्चर ऑफ फीमर, फीमर फ्रैक्चर में काम में लेते हैं, फीमर फ्रैक्चर में अपन काम में लेके चलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, दे बोथ लेग्स आर होल्ड वर्टिकली एट 90 डिग्री एंगल, वर्टिकली 90 डिग्री एंगल पे क्या कर देंगे, उनको होल्ड कर देंगे और हैंग कर देंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं, यदि इसमें बात करें एलिवेशन की, बटक्स आर स्लाइटली एलिवेटेड, बटक्स को स्लाइटली एलिवेटेड करेंगे एट 15 डिग्री एंगल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा अपना, क्या, सिंपली फोकस करना। यदि यहां पे अपन फोकस करेंगे तो क्या, ब्रियांट ट्रैक्शन, क्या है ब्रियांट ट्रैक्शन, ऑल्सो नोन एज गैलो ट्रैक्शन, यूज इन लेस देन 6 ईयर एज चाइल्ड, मीन्स बच्चों में काम में लेते हैं। फ्रैक्चर ऑफ फीमर, फ्रैक्चर मीन्स फ्रैक्चर ऑफ फीमर, इतना काफी रहेगा, फ्रैक्चर ऑफ फीमर में काम में लेते हैं। बोथ लेग्स आर होल्ड वर्टिकली एट 90 डिग्री एंगल, मीन्स वर्टिकली 90 डिग्री एंगल पे बोल सकते हैं। ये पेशेंट है सुपाइन पोजीशन में, ये उसका हेड है, ये हिप्स वाला पार्ट है। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं उसके पैर यहां पे हैंग रहेंगे, मीन्स ये रहेगा 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल पे, और उसके बटक्स रहेंगे स्लाइटली एलिवेटेड 15 डिग्री एंगल पे। ये रहेगा अपना कौन सा, गैलो ट्रैक्शन बोल सकते हैं या फिर ब्रियांट ट्रैक्शन बोल के चल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें टाइप्स की, तो कौन सा टाइप्स रहेगा, नेक्स्ट और स्किन ट्रैक्शन का लास्ट टाइप रहेगा जिसका नाम है रसल ट्रैक्शन। व्हाट इज रसल ट्रैक्शन, क्या होता है रसल ट्रैक्शन, तो बात करके चलेंगे, नोट डाउन करेंगे। थर्ड टाइप रसल ट्रैक्शन, क्या होता है रसल ट्रैक्शन, यूज इन फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर, शाफ्ट ऑफ फीमर, यदि फीमर का शाफ्ट फ्रैक्चर हो गया उस पेशेंट में अपन ट्रैक्शन काम में लेते हैं तो उसका नाम है रसल ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बोल सकते हैं रसल ट्रैक्शन में फीमर
hold at 45 डिग्री एंगल। नेक्स्ट बोल सकते हैं टिबिया फिबुला फ्रैक्चर, टिबिया फिबुला फ्रैक्चर रहेगा, फ्रैक्चर। देन होल्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस मीन्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अपन उसको रखते हैं, होल्ड करके चलते हैं। क्या है? फीमर फ्रैक्चर में फीमर को होल्ड करते हैं 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे मीन्स यहां पे फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं, ये बेड है, इसके ऊपर पेशेंट यहां पे स्लीपिंग पोजीशन में है, ये पेशेंट सो रहा है, तो यहां पे फीमर को यहां पे किया अपन ने, फीमर, ये फीमर हो गई, ये नी जॉइंट हो गया, और पैरों को अपन हॉरिजॉन्टली रखेंगे। ठीक है, मीन्स क्या है, ये अपना फीमर है, इसको 45 डिग्री एंगल पे और इसको 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अपन ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल रखा। मीन्स इसको तो ऊपर यहां पे प्रेशर लगाएंगे, इसको ऊपर यहां पे अपन ट्रैक्शन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली बोल के चले तो रसल ट्रैक्शन। मीन्स फीमर को 45 डिग्री के ऊपर प्रेशर करेंगे और इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लेंगे, मीन्स फीमर और टिबिया फिबुला फ्रैक्चर में काम में लेके चल सकते हैं, रसल ट्रैक्शन। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड टाइप, बॉन्ड ट्रैक्शन। व्हाट इज बॉन्ड ट्रैक्शन? बॉन्ड ट्रैक्शन क्या है? डायरेक्ट अप्लाई प्रेशर, डायरेक्ट अप्लाई प्रेशर ऑन बोन। जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? डायरेक्ट अपन बोन के ऊपर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं वेट कितना अप्लाई करते हैं? वेट कितना करेंगे? 10 to 40 पाउंड अप्लाई करेंगे। वहां पे 5 to 10 पाउंड था, यहां पे है 10 to 40 पाउंड। नेक्स्ट बोलेंगे अवॉइड बिफोर सर्जरी, अवॉइड बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले अपन इसको अवॉइड करके चलेंगे। नेक्स्ट इसका एडवांटेज की बात करें, इसका एडवांटेज क्या हो सकता है? लॉन्ग टाइम यूज होता है, लॉन्ग टाइम यूज एंड इफेक्टिव, ये लॉन्ग टाइम यूज है और इफेक्टिव मेथड भी है, तो बोन ट्रैक्शन को बोल सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? लॉन्ग टाइम के लिए यूज करेंगे और इफेक्टिव मेथड है, ये रहेगा बोन ट्रैक्शन। नेक्स्ट अपन केयर की बात करें कि बोन ट्रैक्शन में केयर क्या कर सकते हैं? केयर में बात करेंगे कि जो पिन केयर होती है, जहां पे पिन लगाते हैं, रोड डालते हैं, तो उसकी पिन केयर करेंगे, दिन में 2 बार करके चलेंगे। केयर की बात करेंगे तो क्या? क्लीन द पिन साइट विद द 5% पोविडो आयोडीन, पोविडो आयोडीन से क्लीन करके चलेंगे 2 times in a day, एक दिन में 2 बार उसको क्लीन करके चलेंगे, या फिर बोल सकते हैं उसकी ड्रेसिंग करके चलेंगे। ठीक है, ये हो गया यहां पे किसका? बोन ट्रैक्शन का सिंपली इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ बोन ट्रैक्शन, तो बोन ट्रैक्शन के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट रहेगा हैलो ट्रैक्शन, हैलो ट्रैक्शन। दूसरा रहेगा क्रच फील्ड टोंग ट्रैक्शन, क्रच फील्ड टोंग ट्रैक्शन, क्रच फील्ड टोंग ट्रैक्शन। दोनों ही यूज में लिए जाते हैं। कब यूज में लिए जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर में काम में लेते हैं। यदि किसी पेशेंट का स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हो गया तो क्या काम में लेते हैं? सिंपली देखना, इसको समझने की कोशिश करना, सिंपल है। बोन ट्रैक्शन है, बोन ट्रैक्शन को अपन कहां पे काम में लेते हैं? कौन कौन से टाइप हैं? ये 2 टाइप रहेंगे बोन ट्रैक्शन के, हैलो ट्रैक्शन, दूसरा है क्रच फील्ड टोंग ट्रैक्शन। दोनों का अपन अप्लाई करते हैं स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर में। जो हैलो ट्रैक्शन होता है, क्रच फील्ड टोंग ट्रैक्शन होता है, उसमें क्या करते हैं? बोन के अंदर छेद निकालते हैं, छेद के अंदर इंसर्ट करते हैं और अपन ट्रैक्शन लगा देते हैं।
ये सिटिंग पोजीशन में लगा सकते हैं या फिर सुपाइन पोजीशन में लगा सकते हैं, मींस स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर में लगा के चलेंगे। नेक्स्ट अपन लास्ट बात करने वाले हैं, तीसरा टाइप कौन सा रहेगा? स्पेसिफिक ट्रैक्शन रहेगा। तो स्पेसिफिक ट्रैक्शन में भी टाइप की बात करके चलेंगे कि स्पेसिफिक ट्रैक्शन कौन कौन से टाइप का होता है। तीसरा पॉइंट रहेगा अपना स्पेसिफिक ट्रैक्शन। स्पेसिफिक ट्रैक्शन, स्पेसिफिक ट्रैक्शन में कौन कौन से टाइप्स रहेंगे? फर्स्टली बात करके चलें तो कौन सा बोल सकते हैं? हेड हेल्टर और सर्वाइकल हैडल। हेड हेल्टर और सर्वाइकल हेल्टर, ये रहेगा फर्स्ट टाइप। दिस इज द टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन। ये स्किन ट्रैक्शन का टाइप रहता है। ठीक है, सुनना ध्यान से। थर्ड अपन टाइप पढ़ रहे हैं कौन सा? स्पेसिफिक ट्रैक्शन। और स्पेसिफिक में दोनों आएंगे, स्किन की भी बात आएगी और बोन की भी बात आएगी क्योंकि स्पेसिफिक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं हेड हेल्टर और सर्वाइकल हेल्टर, मीन्स वहां पे बोल सकते हैं ये टाइप है किसका? स्किन ट्रैक्शन का। नेक्स्ट यूज इन नेक पेन एंड नेक स्पाज्म। नेक पेन और नेक स्पाज्म में काम में लेते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं वेट अप्लाई करेंगे तो बोल सकते हैं 1.5 आवर्स टू 2.3 kg, मीन्स कम वेट अप्लाई करेंगे, माइनर वेट अप्लाई करके चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे बहुत कम रहता वेट, मीन्स इसको अपन मान के चलेंगे। यूज इन सिटिंग पोजिशन, यूज इन सिटिंग और सुपाइन पोजीशन, बट more effective in सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ये होता है कंप्लीट क्या? फर्स्ट टाइप हेड हेल्टर और सर्वाइकल हेल्टर ट्रैक्शन। सेकंड अपन बात करने वाले हैं दूसरा टाइप, तो कौन सा रहेगा? डनलप ट्रैक्शन। व्हाट इज डनलप ट्रैक्शन? डनलप ट्रैक्शन में बात करेंगे अपन सुप्राकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर में अपन काम में लेके चलते हैं। बोल सकते हैं यूज इन फ्रैक्चर ऑफ सुप्राकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर में अपन काम में लेके चलेंगे। नेक्स्ट है बोन ट्रैक्शन एंड स्किन ट्रैक्शन बोथ आर यूज। दोनों यहां पे यूज में लेते हैं। स्किन बोन ट्रैक्शन काम में लेते हैं ह्यूमरस बोन पे, और स्किन ट्रैक्शन काम में लेते हैं कहां पे? फोर आर्म पे काम में लेते हैं, मीन्स रेडियल और अल्ना। मीन्स समझना ध्यान से। डनलप ट्रैक्शन होता है कौन सा ट्रैक्शन? डनलप ट्रैक्शन। तो डनलप ट्रैक्शन में क्या काम में लेते हैं? क्या है? डनलप ट्रैक्शन यूज इन सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन होती है उसमें ट्रैक्शन लगाएंगे। बोन ट्रैक्शन सीधा इधर लेंगे, और यदि अपन फोर आर्म में लगाएंगे, रेडियस अल्ना में लगाएंगे तो इधर लगाएंगे। ये स्किन ट्रैक्शन होगा, ये बोन ट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसको बोल के चलेंगे डनलप ट्रैक्शन। नेक्स्ट बात करें तो पेल्विक ट्रैक्शन की बात करेंगे। सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ स्पेसिफिक बात नहीं रहेगा, ओनली ये बात करके चलेंगे कहां पे काम में लेते हैं। थर्ड अपना टाइप रहेगा पेल्विक ट्रैक्शन। पेल्विक ट्रैक्शन, तो सिंपली पेल्विक ट्रैक्शन क्या है? यूज इन पेल्विक फ्रैक्चर। यदि किसी का पेल्विक बोन फ्रैक्चर हो गया तो अपन काम में लेके चलते हैं क्या? पेल्विक ट्रैक्शन। ठीक है, सिंपली ये टाइप ऑफ
pelvic traction is the type of स्किन ट्रैक्शन, ये एक स्किन ट्रैक्शन का टाइप है। जब किसी पेशेंट की पेल्विक बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो अपन काम में लेके चलते हैं क्या, पेल्विक ट्रैक्शन। तो पेल्विक ट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन, ठीक है। और लास्ट अपन बात करके चलें फोर्थ टाइप, तो कौन सा रहेगा, बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन। क्या है बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन, बोल सकते हैं यूज इन फ्रैक्चर ऑफ फीमर शाफ्ट का यदि फ्रैक्चर होता है तो बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन काम में लेके चलते हैं। कैसे लेते हैं, सिंपली बोल के चलेंगे कि जो फ्रैक्चर होता है किसका, फीमर शाफ्ट का। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं टिबिया फिबुला का फ्रैक्चर होता है, तो वहां पे अपन क्या करते हैं, बैलेंस सस्पेंशन मींस वहां पे दोनों का अप्लाई करके चलते हैं। 45 डिग्री एंगल पे 45 डिग्री एंगल यूज इन फीमर फ्रैक्चर, देन टिबिया फिबुला फ्रैक्चर, then hold at 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, या फिर बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस, एट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अपन अप्लाई करके चलेंगे। दैट इज बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन। ये रहता है अपना टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि ट्रैक्शन के वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। तो ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं, बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो बोल सकते हैं फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, और मोस्टली कब देखने को मिलता है, ये फीमर फ्रैक्चर में देखने को मिलता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क रहेगा क्या कि कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा, बोन ट्रैक्शन देते हैं या फीमर फ्रैक्चर में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है जिसका नाम रहेगा फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। तो यहां पे कंप्लीट होता है ट्रैक्शन की टाइप, इसके पर्पज और इसका कॉम्प्लिकेशन सभी कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ अपना टॉपिक यहां पे खत्म होता है।